ये जो मूल अर्थ है रस का, कि निचोड़ को हम रस कहते हैं। कविता में अवधारणा रस की जब आती है तो यह मान करके चलते हैं कि जीवन का जो निचोड़ है उसको कविता प्रस्तुत करती है, और एक अर्थ संबंधित अर्थ उससे हो जाता है कि जो जीवन का लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, उसको कविता प्रस्तुत करती है। तो जीवन का लक्ष्य या प्राप्तव्य हमारी भाषा में उसको पुरुषार्थ भी कहते हैं। जीवन के 4 लक्ष्य या 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह रस का जो स्वरूप है, सिद्धांत है, उसकी जो वैचारिक अवधारणा है, उसमें रस को सदैव पुरुषार्थ से जोड़ा जाता रहा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उसका जो मूल अर्थ है निचोड़, निचोड़ से जुड़ा हुआ अर्थ आता है कि सार, सार से जुड़ा हुआ अर्थ आता है कि जो मर्म है जीवन का या लक्ष्य है जीवन का, और उससे जुड़ कर के जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं उनकी बात आती है। तो यह हमारे यहाँ सदैव माना गया कि रस का अनुभव कविता में, साहित्य में, कला में यदि होता है तो पुरुषार्थ की प्रवृत्ति होती है। रस पुरुषार्थ प्रवृत्ति के लिए होता है। जो जीवन के लक्ष्य हैं उनकी ओर मोटिवेट कराने के लिए, उनकी ओर प्रवृत्त कराने के लिए रसानुभूति होती है। यही अंतर जो पश्चिम में अवधारणा है, जो ग्रीक ट्रेजेडी में कैथारसिस है या जो कुछ भी अनुभव सौंदर्यानुभूति का वहाँ किया जाता है व्याख्यायित, उससे रस सिद्धांत में जो वैचारिक स्वरूप है रस का, उसका मूलभूत अंतर यह होता है कि वह जीवन मूल्यों से जुड़ता है। रस कहीं न कहीं वैल्यूज ऑफ लाइफ से वह जुड़ता है, पुरुषार्थ बोध से जुड़ता है। और इसी रूप में भरत मुनि ने रस सिद्धांत की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि यह जीवन के 4 पुरुषार्थों से रस जुड़ता है, और एक तरह से जीवन के लक्ष्य की ओर हम बढ़ते हैं तो हम चेतना को असीम करते हैं। तो यह असीम का अनुभव रस है। जो जीवन का सार है, मर्म है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं तो जो कुछ भी प्राप्तव्य है, गंतव्य है हमारा, उसको हम हासिल करना चाहते हैं। तो यह असीम का अनुभव उसके द्वारा हमको प्राप्त होता है, उसको रस हमारे यहाँ कहा गया। और यह रस सर्वव्यापी तत्व है। कविता में तो हमको बताया जाता है कि सहृदय को, रसिक को रसानुभूति होती है, पर जो भरत मुनि बताते हैं कि कला के संसार में रस के बिना कुछ, कहीं भी कुछ भी नहीं होता। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। हम जीवन में भी रस के लिए ही काम करते हैं, आनंद के लिए काम करते हैं। तो यह उपनिषद हमारे यहाँ बताते हैं कि रसाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते रसम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। हर आदमी रस के लिए जीवन बिताता है, रस के लिए कोशिश करता है, और रस में ही फिर अंत में पहुंचता है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। भारतीय आचार्य जो रस शास्त्र के हैं, वह तैत्तिरीय उपनिषद के इस वाक्य को उद्धृत करते आए हैं कि वहां से हमने यह कॉन्सेप्ट या यह अवधारणा ली है। तो भरत मुनि बताते हैं कि रस के बिना तो कला के संसार में, नाटक के, कविता के संसार में कुछ भी कहीं भी नहीं होता है। तो जो रचना करना चाहता है उसके भीतर रचने की इच्छा के रूप में रस रहता है। शिक्षा या रचने की इच्छा, सृजन की इच्छा, उसके रूप में रस रहता है। जो नाटक का अभिनय करता है उसके भीतर भी रस रहता है। वह भूमिका के साथ तादाद में स्थापित करता है, एकाकार होता है और आनंद का अनुभव करता है। और जो उस कविता को पढ़ता है, जो नाटक को देखता है, वह आनंद उसको देख करके प्राप्त करता है, उसके भीतर भी रस रहता है। तो यह निश्चल और निर्दोष आनंद जो संसार में अन्यत्र हमको रोजमर्रा के जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है, वह हमको कला से, साहित्य से, कविता से, नाटक से प्राप्त होता है। उसको रस कहते हैं। व्यक्तिगत राग द्वेष से चूंकि उसमें हम मुक्त हो जाते हैं, जहाँ व्यक्तिगत राग द्वेष से हम मुक्त हो जाते हैं, अपने सीमित अहंकार को छोड़ देते हैं, तो रसानुभूति हम करते हैं। इसलिए लौकिक जगत में रसानुभूति प्रायः नहीं होती। योगियों को हो सकती है, कोई परमहंस हैं, अघोर भैरव हैं, तो उनको वहां भी संसार की हर चीज में उनको रस, ईश्वर दिखाई देता है तो रसानुभूति उनको वहां भी हो सकती है। वो भोजन कर रहे हैं उसमें भी उनको परम रस, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा विज्ञान भैरव में, शैव दर्शन में बताया जाता है
लेकिन आम आदमी को रोजमर्रा के जीवन में रसानुभूति प्रायः नहीं होती। उदाहरण हम देते हैं कि पार्क में किसी लड़के लड़की को प्रेम करता हुआ कोई देखता है, तो अगर बहुत नैतिकतावादी है तो गुस्सा होगा कि क्या अधःपतन हो गया है, यहाँ चूमा-चाटी कर रहे हैं पार्क में, गले में हाथ डाले हुए हैं। गुस्सा उसको आ सकता है या रस नहीं होगा। या कोई सोचेगा कि मुझे क्या करना है, जो चाहे सो करें, तो तटस्थ हो सकता है, निर्वेद हो सकता है, यह भी रसानुभूति नहीं होगी, उदासीन हो सकता है। या फिर यह सोच सकता है कि अ, मेरी बहन है, ये उसके साथ ये कर रहा है, तो उसकी तरफ आक्रमण करने लग जाएगा। तो इस सब में रसानुभूति नहीं होती है। लेकिन कविता में जब हम पार्क में इस प्रकार से प्रेम कर रहा है, सिनेमा में उसको देखते हैं या नाटक में देखते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत संबंध उससे नहीं रहता। तो जहाँ व्यक्तिगत संबंध टूट जाते हैं और आत्मा के कंचुक निकल जाते हैं और असीम का अनुभव होने लगता है, वहाँ रस है। तो चेतना में असीम होने का अनुभव इसकी शर्त मानी जाती है। सरल ढंग से 2 प्रकार से इसका असर हमारी चेतना पर हो सकता है। एक तो चेतना हमारी व्यापक होती है, जैसा मैंने कहा असीम होती है, और एक हम उसमें तन्मय होते हैं, उस आनंद में हम डूबते हैं, निमज्जित होते हैं। ये विस्तार चेतना का होना और निमज्जन होना चेतना का, ये 2 दशाएँ होती हैं। जब हम विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो चेतना का विस्तार व्यापक होने की दशा होती है, और जब हम भाव दशा में एकाकार हो जाते हैं, डूबते हैं, तो यह तन्मयी भवन की, तन्मय हो जाने की दशा होती है। तो एस्थेटिक्स ऑफ डिस्टेंस, कुछ साक्ष्य का दूर होने का अनुभव, वह भी रसानुभूति में जगह उसके लिए है। और तन्मय होने का अनुभव, पूरी तरह से डूब जाने का अनुभव, उसके लिए भी रसानुभूति में जगह है। संक्षेप में रस का जो स्वरूप है उसको सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद जो कविता में रस सामग्री बताई है आचार्यों ने, उसकी मैं बात करूंगा। तो जो आप लोग पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाने के लिए तो यह काम की है। मोटी चीजें मैंने बताई, वो तो आपके समझने के लिए हैं। लेकिन पढ़ाने के लिए रस सामग्री क्या-क्या है? कविता में, कला में, नाटक में, चित्रकला में भी हो सकता है, संगीत में भी हो सकता है। सभी कलाओं में हमारे यहाँ माना गया कि रस या आनंद की अनुभूति होती ही है। तो रस सामग्री में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 तत्व बताए जाते हैं। स्थायी भाव तो जो भाव, जो भावना या इमोशंस चलने वाली होती हैं, जो कि स्टैटिक हैं, जारी रहेंगी, उनको स्थायी भाव कहते हैं। विभाव जो है वो कारण हैं, स्थायी भावों को जन्म देने के लिए जो कारण हैं, वह विभाव कहलाते हैं। संसार में भी कारण रहते हैं भाव उत्पन्न करने के। जैसे मैंने कहा कि पार्क में किसी लड़के लड़की को प्रेम करते हुए देखता है, तो लड़का और लड़की वे कारण हैं। उनको देख करके गुस्सा होता है तो गुस्से के कारण हैं। उनको देख कर के तटस्थता की भावना होती है कि हमें क्या करना है, तो उस तटस्थता के भाव के वे कारण हैं। उनको देख कर के व्यक्तिगत राग द्वेष होता है कि मेरी बहन के साथ कोई लड़का ये कर रहा है, तो उस राग द्वेष के वे कारण होते हैं। तो ये कारण सामग्री जो है संसार में, वही विभाव कही जाती है। कविता में, नाटक में, कला में उसको विभाव कहते हैं, क्योंकि वह विशिष्ट भाव को उत्पन्न कर सकती है। उपसर्ग विशेष के अर्थ में लगाया जाता है, तो विशिष्ट भाव को उत्पन्न कर सकती है, इसलिए उसको विभाव कहते हैं। और विभाव जब उत्पन्न होता है तो उसकी कुछ प्रतिक्रिया होती है। जिसके भीतर विभाव उत्पन्न होता है, उसमें कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं, उसके कुछ प्रतिसाद या प्रतिक्रिया उसके भीतर उत्पन्न होती है। उसके शरीर में भी हम उसको देख सकते हैं। यदि गुस्सा, क्रोध यदि उत्पन्न होता है, तो उसकी भौहें फड़केंगी, उसका ओठ फड़केगा, उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, और भी इस तरह के हाथ वह मारने के लिए, पीटने के लिए बढ़ा सकता है, हथियार उठा सकता है। कटाक्ष, भुजाक्षेप, यदि श्रृंगार में किसी को देख करके, नायिका को देख करके प्रेम होता है, तो उसकी तरफ मुस्कान के साथ देखता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं तो पर्याप्त जोर से ही बोल रहा हूँ। और तेज करें आप।
आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने शिकायत की है उनके यहाँ कुछ समस्या हो सकती है। तो यह जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो कि मूलतः शरीर में होते हैं, भय के कारण पसीना आ जाता है, कपकपी आती है, ये सब कप अश्रु आंसू आ जाते हैं, ये सब अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव कुछ आने जाने वाली भावनाएं हैं कि ग्लानि किसी बात पर हमको होती है, थकान का अनुभव होता है, शंका होती है, ईर्ष्या द्वेष हो सकता है। तो इस प्रकार से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चार रस की सामग्री के अंग हैं और इनसे रस की सामग्री जन्म लेती है। यह माना गया कि अभिनव गुप्त जैसा बताते हैं कि जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके भीतर कुछ स्थायी भाव संस्कार के रूप में रहते ही हैं और जब उसके कारण सामने आते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। संसार में उनको कारण कहते हैं, कविता और कला में जब वो सामने आ जाते हैं तो उनको विभाव कहते हैं। इतना ही है। तो संसार में जो कारण, कार्य और सहकारी हैं, उन्हीं को कविता में, कला में जब चित्रित करता है कोई कवि या नाटककार और नट अभिनेता, उनको रंगमंच पर जब बताता है, तो वे ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। तो यह माना गया कि ये जो स्थायी भाव हैं, ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी सामग्री से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अन्यथा वह जन्मजात रूप में चित्त के भीतर रहता है, चेतना के भीतर रहता है। प्रत्येक प्राणी में प्रेम होता है, घृणा हो सकती है, भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है। यह बच्चा जब पैदा होता है तो उसके भीतर भी प्रेम का भाव हो सकता है, माँ की तरफ आकर्षण होता है, माँ को ढूंढता है। माँ जो है दूध नहीं पिला रही है तो कुछ गुस्से में रोता है, प्रसन्न यदि होता है तो मुस्कान उसके मुख पर आती है। तो जन्म लेते ही बच्चे के भीतर ये भावनाएं तो दबी हुई रहती ही हैं और कुछ कुछ व्यक्त भी हो जाती हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है तो और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होती हैं, लेकिन संस्कार रूप से तो प्रत्येक प्राणी के भीतर ही ये जो स्थायी भाव हैं ये रहते हैं और संसार में उनके कारण, कार्य और सहकारी जब मिल जाते हैं तो वे पूरी तरह से सामने आ जाते हैं, अन्यथा दबे रहते हैं। तो अव्यक्त दशा में स्थायी भाव व्यक्त हो जाता है, व्यक्त होकर के वही रस बन जाता है। कुल मिलाकर के रस सिद्धांत का यही मर्म हमारे यहाँ बताया जाता है और 9 स्थायी भाव बताए गए। रति, जिसको कि प्रेम भी कह सकते हैं सरल भाषा में, और व्यापक रूप में तो जितने भी प्रकार के प्रेम होते हैं वे सभी इसके भीतर आ जाते हैं। लेकिन जब श्रृंगार रस की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम है उसी की चर्चा होती है। अन्यथा संचारी भावों के रूप में, व्यभिचारी भावों के रूप में प्रेम के जो अन्यान्य रूप हैं कि बंधुता का भाव हो सकता है, दो मित्रों के बीच में मैत्री हो सकती है, सख्य भाव हो सकता है, भाई बहन के बीच में, भाइयों में प्रेम हो सकता है। तो प्रेम के सारे ही रूपों को मोटे तौर पर रति कहा जाता है, लेकिन श्रृंगार के प्रसंग में, श्रृंगार रस के संदर्भ में स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम है उसको रति कहा जाता है। रति पहला स्थायी भाव है। हास दूसरा स्थायी भाव है। हंसने की, आनंद के लिए हंसने की प्रवृत्ति हम सभी में मूलतः होती है। बच्चा भी मुस्कुराता है, सुखी जब होता है, जो पैदा हुआ बच्चा है उसके मुख पर मुस्कान आती है, कभी कभी हंसता भी है, 2-4 महीने का हो जाता है तब तो हंसने भी लगता है। ये हास भी एक जन्मजात प्रवृत्ति है, संस्कार है। शोक है, यदि भूखा है तो दुख होगा, यदि कोई विपत्ति आ पड़ी है तो दुख होगा। ये शोक एक स्थायी भाव है। तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम या निर्वेद, ये स्थायी भाव, 9 स्थायी भाव माने गए। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये मूलभूत सामग्री है और इनको संस्कार रूप में हमारे चित्त के बीच में, चित्त के भीतर स्थित रहते हैं। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि कोई प्रेम कर रहा है, उसके भीतर प्रेम है, तो ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि आपके भीतर प्रेम क्यों है, आप के भीतर उत्साह क्यों है। किसी अच्छे काम के लिए कोई उत्साहित होता है तो
यह प्रश्न नहीं उठता है कि आपके भीतर उत्साह क्यों है अच्छे काम के लिए। स्वाभाविक है, प्रेम करना है, स्वाभाविक है, सहज प्रवृत्ति है, आनंदित होता है, हंसता है, मुस्काता है, स्वाभाविक है। और कोई डरावनी चीज है, सामने से कोई शेर आ गया, कोई भयंकर दृश्य ऐसा आ गया जो डराने वाला है तो डरता है। तो प्रश्न नहीं उठता है कि क्यों डर रहे हैं आप। कोई घृणित वस्तु है जिसको देख करके हमको जुगुप्सा होती है, घृणा होती है, खून खराबा हो रहा है, या गंदी वस्तुएं हैं जिनसे कि हमको जुगुप्सा होती है, तो यह प्रश्न नहीं उठता है कि आपको क्यों घृणा हो रही होगी ही। तो कारण जब सामने आएगा तो वह स्थायी भाव व्यक्त होगा। तो आपको क्यों हुआ ऐसा प्रश्न फिर कोई मूर्ख ही कर सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि वह होगा ही। कोई आश्चर्यजनक बात सामने आ गई तो विस्मय होगा। तो इस प्रकार से रतिहास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद या शम, शांति का भाव, ये 9 स्थायी भाव माने गए हैं। और इसके बाद विभाव के 2 भेद हमारे यहाँ माने गए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि विभाव के 2 भेद माने गए, और एक और उसमें जुड़ता है आलंबन, उद्दीपन, ये 2 भेद विभाव के माने जाते हैं। तो जिसको देख कर के स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन है। जिस व्यक्ति को देख करके स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन है। और उसको बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो उसके कैटलिस्ट बनते हैं, उत्प्रेरक बनते हैं, वे उद्दीपन हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल। तो उसमें दुष्यंत आश्रम में पहुंचता है, शकुंतला को देखता है, शकुंतला को देख करके उसके भीतर आकर्षण जागता है, रति का भाव, प्रेम का भाव जागता है। तो शकुंतला रति के लिए आलंबन है। और जो कुछ भी सामग्री है कि वह उसको प्रेम से निहारती है, और अच्छी हवा चल रही है, मलय पवन बह रहा है, फूल खिल रहे हैं, सुंदर वातावरण है, सखियां हंसी मजाक कर रही हैं, ये सब उद्दीपन है। उसको बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हो सकते हैं संसार में, तो जो कुछ संसार है वही कविता में दिखाया जाता है, संसार में जो मनुष्य हैं वही कविता में चित्रित होते हैं। लेकिन कुछ अद्भुत हो जाता है। अद्भुत क्या हो जाता है कि हम वैयक्तिक राग द्वेष से मुक्त होकर के उनको देखते हैं। तो वही ध्रुव स्वामिनी हमारे सामने आती है जयशंकर प्रसाद के नाटक में, और वही चंद्रगुप्त हमारे सामने आता है जो इतिहास में हो चुके हैं। लेकिन ध्रुव स्वामिनी यदि रामगुप्त को छोड़ करके आकर्षित होती है, और चंद्रगुप्त के भीतर भी यदि उसके प्रति मन में प्रेम कहीं उठता है, तो ध्रुव स्वामिनी उसका आलंबन होगी, रति के स्थायी भाव का। और चंद्रगुप्त उसको आश्रय कहते हैं, जिसके भीतर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको आश्रय कहते हैं। और जो भी सामग्री है उसमें, कि ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि वो शक राजा आक्रमण कर रहा है, सारा जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, वह उद्दीपन बन जाता है। तो काव्य शास्त्र में तो शास्त्रीय दृष्टि से मलय पवन है, वसंत है, और फूलों का खिलना है, उद्यान है, चांदनी रात है, इन सब की गिनती की जाती है। पर ये वास्तव में जो इन्वायरमेंट है हमारे संसार में, जो उसके लिए उद्दीपक बनता है। तो ये सारी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक में, कि ध्रुव स्वामिनी कितनी दुखी है, वह निवेदन करती है चंद्रगुप्त से कि मेरी लाज इस तरह से जा रही है, और तुम्हारे बड़े भाई ने तो मुझे शक राजा को सौंप देने का निश्चय कर लिया है। तो ये जो सारी घटनाएं घटती हैं और जो लौकिक जगत का सारा वातावरण है, वह उद्दीपन बनता है। इन दोनों में यदि बाद में प्रेम संबंध उत्पन्न होता है, या क्रोध की भावना उत्पन्न होती है चंद्रगुप्त के भीतर शक राजा के लिए, तो शक राजा उसके लिए ये जो रौद्र रस होगा, वीर रस होगा, वह उसके लिए आलंबन बनेगा, शक राजा वहां पर, और चंद्रगुप्त आश्रय होगा। और जो कुछ भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं कि शक राजा का आर्मी लेकर के चढ़ावा करना, चढ़ाई करना, उसके ऊपर धावा बोलना, ये सारा जो वातावरण है लड़ाई का, यह उद्दीपन कहलाएगा। तो किसी भी नाटक पर आप ये जो फ्रेमवर्क है, यह जो ढांचा है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का, उसको लागू कर सकते हैं। किसी भी कविता पर लागू कर सकते हैं। आंसू कविता यदि है प्रसाद की या निराला की कोई भी कविता है, तो स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की वह डाल जो रूखी दिखी, कह रही अब यहाँ आते नहीं पिकत वार्षिकी, पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। ये जो वातावरण है यहाँ पर, शोक स्थायी भाव जागृत यदि होता है यहाँ पर, और जो कुछ भी स्थायी भाव यहाँ जागृत हो रहा है उसके प्रति अब आम की शाखा है, और
जीवन का जो प्रवाह है उसमें केवल रेत बची है, ये सारे जो वातावरण है ये उद्दीपन का काम करते हैं। तो एक सीमा तक सारे आधुनिक साहित्य में हम ये जो रस सामग्री है इसको लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आलम्बन विभाव जो है, ये जो विभाव जो है वो आलम्बन और उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। और आलम्बन भी आश्रय और विषय दो प्रकार के होते हैं। जिस पात्र में, जिस व्यक्ति में स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है, और जिसको लेकर के आश्रय के चित्त में ये भाव उत्पन्न होते हैं वह विषय उसका कहलाता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर यह रस की सामग्री है, और उदाहरण देकर के भी मैंने बता दिया। और आलम्बन, उद्दीपन ये विभाव हुए। अनुभाव मैंने बता ही दिया कि जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से प्रेमी को ताकना, और आंसू आ जाना। जो आंसू काव्य में भी उन्होंने बहुत सारे अनुभवों का वर्णन किया ही है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तो ये जो परिवेश है यह रस के लिए उद्दीपक एक तरह से बनता है। किसी न किसी रूप में हर अच्छी कविता में यह पर्यावरण तो आएगा ही, और उसके बिना तो रसानुभूति नहीं होगी और स्थायी भाव का भी अनुभव नहीं होगा। तो उद्दीपन उद्दीपन विभाव इसी प्रकार से होता ही है। इसके अलावा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो तीसरी कैटेगरी या तीसरी कोटि है, उनका परिगणन हमारे यहाँ किया गया, और 33 भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव बताए। ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग संस्कृत में जो पढ़ाते हैं तो निर्वेदक ग्लानि शंखाख्यास तथा सूया मदश्रमा, ऐसा 2 श्लोक उसके याद कर लेते हैं तो 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हमको याद रह जाते हैं। लेकिन शंका है, एप्रीहेंशन होता है, और मद है, आलस्य है, दीनता है, चिंता है, निद्रा है, मोह है, स्मृति है, धैर्य है, लज्जा, चपलता या चंचलता है, आवेग है, फ्यूरी एक तरह से, हर्ष है, सुख का अनुभव है, गर्व है, ईगो का अनुभव है, विषाद है, एक तरह से डिप्रेशन का भाव है, उत्सुकता है, एंजाइटी है, उग्रता है, फ्यूरी जिसको कहते हैं, और मति जो चिंतन का भाव है, वो त्रास, टेरर जिसको कहते हैं, और वितर्क जो तर्क वितर्क करता है कि यह सही है कि यह सही है। ये सारे व्यभिचारी भाव कहे गए हैं। 33 इनकी संख्या बताई गई है। तो जितनी भी कविताएं होंगी, चाहे आधुनिक कविता हो, किसी न किसी रूप में इन 33 में से कोई न कोई संचारी भाव, व्यभिचारी भाव वहां रहेगा ही, और एक कोई स्थायी भाव रह सकता है यदि रसानुभूति होती है, और यदि स्थायी भाव है तो विभाव और अनुभाव उसके साथ में रहेंगे ही। तो इस प्रकार से जो रस सामग्री है उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का स्वरूप मैंने बताया। अब 9 रस के भेद हैं, जो मैंने स्थायी भावों के 9 प्रकार बताए हैं। वे ही रस बन जाते हैं जब वे अपनी परिणति पर पहुंचते हैं। जब नाटक को देखने वाले, काव्य को पढ़ने वाले अपने वैयक्तिक राग द्वेष से मुक्त होकर के उनका अनुभव करते हैं, तो वे स्थायी भाव रस हो जाते हैं। तो रस के 9 भेद माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। ये आपको याद रखने चाहिए। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसना, हंसी जिसको कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसको घिन कहते हैं सामान्य भाषा में, घिन होना या घृणा होना। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्यचकित होना यह है। शांत रस का स्थायी भाव शम, शांति की भावना यह है। और इनका पुरुषार्थ से संबंध बताते हुए भरत मुनि जो रस के आद्य प्रवर्तक हैं, उन्होंने यह कहा कि श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स ये 4 मूल रस हैं। इनसे 4 अन्य रस उत्पन्न होते हैं, इनसे जुड़े हुए 4 अन्य रस हैं। तो 4 मूल रस भरत मुनि ने इसलिए माने कि 4 पुरुषार्थ हैं, और यह भरत मुनि के रस सिद्धांत में यह अनिवार्य शर्त है कि पुरुषार्थ प्रवृत्ति होगी यदि रसानुभूति होगी।
हम ध्रुवसामिनी नाटक पढ़ते हैं या ध्रुवसामिनी नाटक को मंच पर हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं से हमारे भीतर एक पुरुषार्थ का भाव जागृत होता है कि यह जो एक अच्छे काम के लिए उत्साह है। ध्रुवसामिनी को अपनी भाभी को बचाने के लिए जिस तरह से चंद्रगुप्त ने साहस किया, तो ये वीर रस यहाँ पर आता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उस उत्साह के भाव को हम लेकर के जाते हैं, उसके लिए मोटिवेट होते हैं। हमारे यहाँ वीर रस 4 प्रकार का माना गया, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। तो जहाँ लड़ाई हो और हथियार लेकर के युद्ध कर रहे हो, वहीं पर वीर रस नहीं होता। संसार में जितने भी अच्छे कार्य हैं, उनके लिए उत्साह होना, उसमें वीर रस हुआ करता है। तो दान के लिए किसी के भीतर उत्साह है, जैसे कर्ण है, वो दानवीर नायक के उदाहरण माने गए, राजा शिवी दानवीर के उदाहरण माने गए। तो दानवीर है, किसी के ऊपर करुणा, दया आती है और उसके लिए त्याग करता है, तो वह दयावीर का उदाहरण हो जाएगा। और धर्म के लिए, किसी बड़े धर्म कार्य के लिए उत्साह दिखाता है कि अस्पताल बनवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी, तालाब बनवा दिए, जंगल पर्यावरण सुधार के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने, चिपको आंदोलन वालों ने कैसा कार्य किया उसके लिए, वहां भी यह धर्मवीर कहलाएगा। जो चिपको आंदोलन में जिन लोगों ने अपने प्राण दे दिए, तो जो युद्ध में प्राण देता है उसी के वर्णन में वीर रस नहीं होता। आप आधुनिक साहित्य में किसी चिपको आंदोलन के किसी नायक का यदि चित्रण कर रहे हैं, उस पर कविता लिख रहे हैं, तो यह जो रस सिद्धांत है उसकी दृष्टि से यह जो धर्मवीर वहां हो जाएगा। तो ये जो 4 प्रकार के वीर रस माने गए हैं, उसमें सारे संसार के लिए जो जो कुछ भी श्रेष्ठ कार्य हैं, उनके लिए उत्साह होना वीर रस है। तो स्कूल कॉलेजों में रस सिद्धांत कई बार जो पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारे मूल तत्व छोड़ दिए जाते हैं और भरत मुनि ने जो मूल बात बताई थी वह तो छोड़ ही दी जाती है। भरत मुनि ने बताया कि 4 मूल रस हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स। ये 4 तो मूल रस हैं और उनसे हास्य, श्रृंगार से हास्य और वीर से अद्भुत, रौद्र से करुण और बीभत्स से शांत, ये रस अन्य उत्पन्न होते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि श्रृंगार रस से काम पुरुषार्थ, वीर रस से धर्म पुरुषार्थ और रौद्र रस से अर्थ पुरुषार्थ और बीभत्स रस से वो मोक्ष पुरुषार्थ को जोड़ते हैं। तो ये जो जीवन के 4 मूल्य हैं, वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, इन 4 रसों से निकलती हैं। इन 4 रसों से हम खास तौर से मोटिवेट होते हैं। बाकी जो 4 रस हैं वो इनके साथ चलते हैं। श्रृंगार होगा तो हास्य होगा ही। यदि नायक नायिका में कहीं प्रेम होगा तो हंसी मजाक की भी बात होगी, उनकी सखी सहायक होंगे, कुछ हंसी वहां होगी, तो हास्य तो उसके साथ चलता ही है। जहाँ रौद्र रस होगा वहां मारधाड़ होगी, किसी की हत्या होगी, तो करुण रस उसके साथ आ जाएगा। जहाँ वीर रस होगा वहां इतने उत्तम कार्य किए जाएंगे कि उन्होंने, देखिए कितने बड़े बड़े जंगल उन्होंने लगा दिए, कितने बड़े बड़े काम कर दिए उन्होंने, ऐसा धर्म कार्य किया, तो लोग कुछ आश्चर्य करेंगे। तो वीर रस जहां जहां होगा वहां अद्भुत रस उसके साथ खिंच करके चला आएगा। और जहाँ बीभत्स रस होगा, वह हम संसार से घृणा जब हम करते हैं, तो जो एंग्विश होता है, संसार में जो कुछ भी गंदगी है, बलात्कार है, हत्या है, जिससे हमको जुगुप्सा होती है, उस अनुभव से हम शमन की ओर बढ़ते हैं कि सबको कैसे अंत करूं मैं, इस सब का अंत कैसे होगा। तो शांति की खोज की तरफ हम बढ़ते हैं। संसार में जो कुछ भी घृणित है, जुगुप्सित है, केवल गंदी चीज को देख करके ही बीभत्स रस नहीं होता है। श्मशान का दृश्य है, मुर्दे हैं, उनको देख करके बीभत्स रस होता है और उससे फिर अनित्यता का बोध होता है कि संसार कितना अनित्य है। तो शांति की ओर बढ़ता है, मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ता है, शांत रस की ओर जाता है। तो लॉजिकली, एक तार्किक दृष्टि से भरत मुनि और उनके टीकाकार जो अभिनव गुप्त हैं, वो ये साबित करते हैं कि 4 मूल रस हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स, और उनके साथ 4 अन्य रस चलते हैं। श्रृंगार के साथ हास्य है, वीर के साथ अद्भुत रस, रौद्र के साथ करुण रस और बीभत्स के साथ शांत रस। इस प्रकार से ये रस सिद्धांत की जो पुरुषार्थ से, वैल्यूज ऑफ लाइफ से अविभाज्य संबंध है, उसको हमारी परंपरा बताती है। और रसानुभूति यदि है तो पुरुषार्थ प्रवृत्ति जरूर होगी, यह हमारे यहाँ माना गया। तो जो सिनेमा में हम देखते हैं,
आधुनिक सीरियल्स में देखते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि रसानुभूति हो। वहाँ यदि पुरुषार्थ प्रवृत्ति नहीं हो रही है और हमारे भीतर एक मोटिवेशन जागृत नहीं हो रहा है, हम उसको केवल देख करके और कहीं चकित हो रहे हैं, कहीं घबरा रहे हैं, इस सब से जो कैथारसिस में होता है कि भय का अनुभव होता है बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से ये आतंक का, टेरर का अनुभव होता है, तो उसको सिनेमा में बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके बताया जाता है। लेकिन पुरुषार्थ प्रवृत्ति यदि नहीं होती है उस सब के द्वारा, तो रसानुभूति वहाँ नहीं कही जाएगी। जो एंटरटेनमेंट है वो हमेशा रस नहीं होता है। जो जो कुछ भी मनोरंजन है, आजकल मीडिया में जो हो रहा है, वह सदैव रसानुभूति में परिणत हो, यह आवश्यक नहीं है। अच्छी फ़िल्म है, कोई बहुत बढ़िया फ़िल्म है, बड़े निर्देशक की अच्छी फ़िल्म है, कोई बासु चटर्जी की फ़िल्म है, ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्म है या और किसी की है, तो हो सकता है कि उससे रसानुभूति हो। सुंदर कोई सीरियल है उससे भी हो सकती है, लेकिन जो शर्त है वो पूरी होना चाहिए कि पुरुषार्थ प्रवृत्ति होनी चाहिए, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ जो हैं, उनके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो रस की जो मूलभूत शर्त है, उसको यहाँ पर बताया गया। कविता में भी यदि केवल अनुभवों का वर्णन होगा, तो उससे रिझाना, मनाना, रिझव्वल, मनोव्वल इस सब का वर्णन होगा। उससे ज़रूरी नहीं है कि रसानुभूति हो। तो हँसी-हँसी हैरति नवलति है, मद के मद उन्माति उमदाति, बलकी बलकी बोलति वचन, ललकी ललकी लपटाति। तो इससे रसानुभूति जो भरत मुनि का रस सिद्धांत है, उस वो वाली रसानुभूति नहीं होगी। आपका चित्त रंजित हो गया कि क्या बताया है और क्या बढ़िया शब्दावली है, हंस-हंस करके हैर रही है और मतवाली होकर के लिपट-लिपट जा रही है और बलक-बलक करके बोल रही है, ललक-ललक करके लपटा रही है इत्यादि। इससे कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि जो श्रृंगार रस का उदात्त रूप है, जो काम पुरुषार्थ की तरफ प्रवृत्त करता है, तो काम वहाँ केवल स्त्री-पुरुष का आलिंगन, चुंबन आदि से मतलब नहीं है। संपूर्ण जो सौंदर्यानुभूति है, प्रेम की अनुभूति तो उदात्त होती है, भव्य होती है, वो जीवन के जो सबलाइम है, जीवन में जो उदात्त है, उसका साक्षात्कार हम उसमें करते हैं। तो जब आप ध्रुवस्वामिनी में प्रेम देखते हैं या प्रसाद के नाटकों में प्रेम देखते हैं, भारतेंदु की चंद्रकला जो नाटिका है उसमें हम प्रेम देखते हैं, तो उसमें हो सकता है कि एक उदात्त धरातल पर हम प्रेम का अनुभव करते हैं। और सिनेमा में भी आलिंगन, चुंबन आदि होता है और वहाँ तो बलात्कार करने लगते हैं, उससे भी मनोरंजन हमारा होता है। तो वहाँ उस सब में श्रृंगार रस का अनुभव नहीं होगा। तो रस के साथ में हमेशा उदात्त तत्व रहेगा। यह एक अनिवार्य शर्त रस सिद्धांत के साथ मानी जानी चाहिए, क्योंकि उदात्त तत्व रहेगा तो पुरुषार्थ प्रवृत्ति होगी, जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं, उनके साथ में रसानुभूति होगी। इसलिए आधुनिक कविता भी यदि है तो उस पर आप रस का पैराडाइम, जो रस का मानदंड है, उसको लागू कर सकते हैं। फिर मैं कह सकता हूँ कि इसमें रसानुभूति नहीं हो रही है, उसमें क्रोध को कोई अभिव्यक्त कर रहा है, विद्रोह को भी अभिव्यक्त कर रहा है, लेकिन वह सार्थक रूप में हमको मोटिवेट नहीं करता है। यदि वीर रस के लिए, तो वहाँ पर रस नहीं माना जाएगा। वो केवल भाव हो सकता है या केवल आवेग जगाने वाली कविता हो सकती है। तो रस सिद्धांत एक बड़ा पैमाना हमको साहित्य के आकलन के लिए देता है। उस पर आप चाहे शेक्सपियर के नाटकों को कसें या मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन को उस पर कस करके देखें। उसको जो भी अच्छी रचनाएँ हैं, उनका मूल्यांकन आप इस पैमाने पर कर सकते हैं। एक सीमा तक रस भी पैमाना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल केवल रस सिद्धांत से ही आप कस करके देखिए जो भी साहित्य है। वक्रोक्ति सिद्धांत हमारे यहाँ बहुत बड़ा सिद्धांत है और आजकल तो आज के समय में तो बहुत ज़्यादा कारगर वह है। ध्वनि सिद्धांत अपनी जगह पर है और अलंकार सिद्धांत का तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। आद्य सिद्धांत है हमारा, जो कविता की पूरी संरचना की व्याख्या हमारे सामने करने के लिए औजार हमको देता है। लेकिन ये जो पूरा मनोविज्ञान है साहित्य में और मनुष्य के चित्त की जो दशाएँ हैं, उनकी दृष्टि से साहित्य के आकलन करने का जो पैमाना है, वह रस सिद्धांत हमें देता है। तो हमारे यहाँ यह नहीं मानना चाहिए कि रसध्वनि सिद्धांत सबसे बड़ा है और बाकी सब सिद्धांत जो है उसको हरा करके वह एक तरह से विजयी हो गया। ये अंग्रेजों ने हमको ये समझ दी थी कि इसमें विजयी कौन हुआ। हमारे यहाँ हमारी आचार्य परंपरा में यह नहीं बताया जाता है कि ये जो 6 सिद्धांत हैं, इनको संप्रदाय नहीं कहा किसी ने, इनको स्कूल्स नहीं कहा है 18वीं शताब्दी के पहले तक। ये कोई संप्रदाय इस तरह के नहीं है, ये अपने-अपने सिद्धांत हैं, परस्पर पूरक हैं। कविता की संरचना की दृष्टि से व्याख्या
अलंकार सिद्धांत और रीति सिद्धांत करते हैं। रचना प्रक्रिया की दृष्टि से व्याख्या वक्रोक्ति सिद्धांत करता है, और रसान अनुभूति की दृष्टि से, सहृदय की दृष्टि से, जो रिसीवर का एंड है, जो ग्राहक है, कविता का बेनिफिशियरी है, उसकी दृष्टि से कविता की व्याख्या रस और ध्वनि सिद्धांत करते हैं। तो ये जो त्रिकोण बनता है, उसमें एक कोण पर कवि है, एक दूसरे कोण पर काव्य है, और तीसरे कोण पर उसका भोक्ता या रसिक है। ये त्रिकोण के तीनों कोण एक साथ मिलेंगे, तब एक परिपूर्ण परिदृश्य हमारे सामने साहित्य या कला का होगा। तो किसी एक से पूरा नहीं होता पूरे साहित्य का, कविता का, कला का आकलन। ये परस्पर परिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी इनमें है। इस बात को समझना चाहिए। तो रस सिद्धांत भी भोक्ता की दृष्टि से एक मानक प्रस्तुत करता है कि वह जो अनुभव अनुभव हुआ है, वो हमको किधर ले जा रहा है, वो अनुभव हमको पुरुषार्थ में प्रवृत्त कर रहा है या नहीं, उदात्त का अनुभव हमको दे रहा है या नहीं, यह हम इसके द्वारा रसानुभूति की व्याख्या के द्वारा देखते हैं। और जो चित्त की स्थितियां हैं, योग दर्शन के आधार पर भी और मनोविज्ञान के आधार पर भी रस सिद्धांत के आचार्यों ने उनकी व्याख्या की है। तो काव्यानुभूति की दशा में धनंजय कहते हैं, धनंजय एक आचार्य हुए, जो उनकी किताब कोर्स में चलती है, दश रूपक, और उसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो काव्यबोध की 4 दशाएं उन्होंने मानी: विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप। ये 4 मनस्थितियां उत्पन्न होती हैं। विकास होता है यदि प्रसन्न है हम, जैसे हास्य रस है, उसमें अद्भुत रस है, उसमें चित्त का विकास होता है। और विस्तार लेती है हमारी मनोभावनाएं, प्रवाह प्रेम का आगे बढ़ता है। और जो रौद्र रस है, बीभत्स रस है, उसमें क्षोभ होता है और विक्षेप होता है, हमको डिस्टर्ब हम फील करते हैं किसी ऐसे दृश्य को देख करके, बीभत्स रस के दृश्य को देख करके। तो विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप, ये 4 मनोदशाएं होती हैं। इनको श्रृंगार, वीर, बीभत्स और रौद्र, इन 4 रसों से धनंजय ने जोड़ा है। तो ये मनोविज्ञान की दृष्टि से 4 स्थितियां मानी गई हैं रस सिद्धांत की दृष्टि से। और बाकी जो रस हैं वो भी इन 4 मनस्थितियों से संबंधित होते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें मैंने बताई। और जो रसानुभूति का असर होता है चित्त पर, 4 तो मनोदशाएं जब गुजरते हैं रसानुभूति से, उनकी बताई गई हैं: विकास, विस्तार, विक्षेप और क्षोभ। और 3 स्थितियां रसानुभूति होने पर चित्त में होती हैं: द्रुति, दीप्ति और विकास। ये 3 स्थितियां रसानुभूति होने पर चित्त की मानी गई। द्रुति में तो विगलन होता है, चित्त में कुछ पिघलता हुआ सा लगता है, जैसे करुण रस में हमारा पिघल रहा है मन, ऐसा पिघलाव सा अनुभव होता है। तो रस का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हर जगह कुछ गीला गीला, पिघला पिघला सा हो उसमें। इसको आज आधुनिक साहित्य के लोग कहते हैं कि वो कुछ गलीज सी चीज है और उसकी जरूरत नहीं रह गई है। तो रसानुभूति में हर जगह गीला गीला, पिघलना पिघलना नहीं हुआ करता है। दूसरी मनोदशा दीप्ति की होती है, स्फुरित होना, चमक होना। वीर रस यदि होगा तो एक चमक पैदा होगी चित्त में। और विकास, यदि हम प्रेरित होते हैं अच्छे कार्यों के लिए, सत्कार्य के लिए, तो चित्त में एक विकास होता है। तो ये 3 चित्तवृत्तियां मानी गई हैं। और ये जो योग में मनोदशाएं बताई गई, इनसे संबंधित करके आचार्य इनका विश्लेषण और विवेचन करते रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य बातें हैं रस की, उनको बता करके, और कुछ जो रस के अन्य भेद हैं उनको मैं प्रतिपादित करूंगा। एक तो रस के इंटरप्रिटेशंस जो बाद में हुए, उन पर मैं बहुत विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं। और केवल 4 ही मत नहीं है, कोर्स में प्रायः बताया जाता है कि 4 रस निष्पत्ति की व्याख्या के मत हैं। और सूत्र क्या है? सूत्र क्या है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनका जहां संयोग हो जाता है, वहां पर रस निष्पत्ति होती है। इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती रही है। और उसमें भी अभिनव गुप्त ने, जो बहुत महान दार्शनिक हैं 11वीं शताब्दी में, उन्होंने 11 मत बताए हैं। और अलग अलग मत हैं। किसी मत में रसानुभूति में रस को सुख दुख स्वरूप भी माना गया। किसी मत में सांख्य दर्शन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे सृष्टि जिस तरह से बनी है, उसी प्रकार से इन 3 गुणों से
कविता में रसानुभूति होती, यह व्याख्या भी की गई। लेकिन 4 मत उसमें विशेष रूप से माने जाते हैं और वो पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते हैं। आप लोगों को भी शायद उनको पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ सकता है। तो ये 4 किस प्रक्रिया से स्थायी भाव रस बनते हैं, ये सवाल आता है। यदि हम ये मानते हैं कि विभाव अनुभाव संचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जहाँ मिल जाते हैं, वहाँ स्थायी भाव होता है और वह रस बन जाता है। तो स्थायी भाव कैसे होता है और वह रस कैसे बन जाता है, इसकी प्रक्रिया तो भरत मुनि ने नहीं बताई। उन्होंने बहुत सरल उदाहरण दिया भरत मुनि ने, कि जिस तरह से कोई अच्छी स्वादिष्ट डिश बनाई जाती है, कोई अच्छा व्यंजन बनाया जाता है, तो उसमें मसाले डाले जाते हैं, मूल खाद्य सामग्री उसमें रहती है, और फिर कुछ तेल वगैरह, हींग वगैरह और भी कुछ चीज जोड़ी जाती है, तो उसमें टेस्ट पैदा हो जाता है। उसको जो खाता है वो आनंद उसका लेता है। इतना उन्होंने उदाहरण दिया है सरल भाषा में। उसको उन्होंने कहा कि उसी तरह से नाटक में विभाव अनुभाव संचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव जब मिल जाते हैं तो उसमें आस्वाद हो जाता है, और उसको नाटक देखने वाले उस आस्वाद को ग्रहण करते हैं और रस को प्राप्त होते हैं या रसानुभूति करते हैं। यह उन्होंने उदाहरण दिया। यह तो लौकिक उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 4 मत किस तरह से स्थायी भाव रस बनता है, इसको बताने के लिए बताए गए। लोल्लट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ये 4 नाम आप चाहें तो याद रखें, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। पहले लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहते हैं, और शंकुक के मत को अनुमितिवाद कहते हैं, भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद कहते हैं, और अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। मोटी मोटी बातें मैं इनकी बता देता हूं। लोल्लट का कहना यह है कि विभावों से स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। विभाव क्या है? जो कविता में, नाटक में जो पात्र हैं वे विभाव हैं। दुष्यंत शकुंतला, जिनका वर्णन कालिदास ने शाकुंतल नाटक में किया, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, शक राजा, रामगुप्त आदि जिन पात्रों का चित्रण किया वे विभाव हैं। तो उन विभावों से उत्पत्ति होती है, और यह जो स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वह अनुकार्य जो नाटक का पात्र है उसी में होती है, ऐसा वे मानते हैं। वीररस यदि है तो चंद्रगुप्त में, यदि यदि वीररस का स्थायी भाव है, उत्साह, तो वह चंद्रगुप्त में उत्पन्न हो रहा है, और अनुभवों से उसकी प्रतीति होती है। उसके चेष्टाओं को देख करके, जो चंद्रगुप्त का अभिनय कर रहा है, उसकी चेष्टाओं को देख करके प्रतीति के योग्य वो बनता है कि हथियार लेकर के शक राजा से भिड़ गया है, उससे भिड़ने के लिए जा रहा है, या विचार कर रहा है कि मैं शक राजा को समाप्त कर दूंगा। यह जो कुछ भी वह सोचता है, यह उसका जो संकल्प है और उसका आगे बढ़ना है, इत्यादि जो कुछ चेष्टाएं हैं, उससे प्रतीति होती है उसके उत्साह की, और व्यभिचारी भावों से उसकी पुष्टि होती है। तो 3 स्टेजेस मानते हैं लोल्लट। उत्पत्ति होना, उत्पत्ति मूल पात्र में उसकी हुई, फिर उसकी प्रतीति होना, जो उसका अभिनय कर रहा है उसकी जो चेष्टाएं उनको देख करके प्रतीति होती है, और फिर उसकी पुष्टि या उपचिति, पुष्टि उसको कहते हैं। तो वो कन्फर्म होता है कि यह स्थायी भाव यहाँ पर है, उपचय उसका पुष्ट हुआ हो गया है। तो उत्पत्ति, प्रतीति और उपचिति, इन 3 दशाओं से गुजरने पर स्थायी भाव जो अभिनय कर रहा है अभिनेता, उसमें झलकने लगता है। उस स्थायी भाव जब उसमें झलकने लगता है तो जो नाटक देखने वाला है उसका अनुसंधान करता है कि इसमें स्थायी भाव क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है। अनुसंधान किए जाने पर वह स्थायी भाव रस बन जाता है। यह लोल्लट का मूल मत है। इसको कहते हैं कि यह तो भ्रमात्मक अनुभव हुआ, क्योंकि आरोप करने लगता है, जो नाटक देखने वाला है वह अनुसंधान करते समय उस स्थायी भाव का अभिनेता पर, जो पात्र का अभिनय कर रहा है, उस पर आरोप करने लगता है। तो मूलतः यह नाटक देखते समय जो रसानुभूति होती है उसकी विषयनिष्ठ व्याख्या है, ऑब्जेक्टिव व्याख्या है। और कॉलेरिज ने जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बताया
ठीक वही बात लोल्लट उनके बहुत पहले कहते हैं कि जो नाटक देखने वाले हैं वो जानबूझ करके ये सोचते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि ये चंद्रगुप्त है और इसके भीतर उत्साह है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं। तो जो चंद्रगुप्त का स्थायी भाव है उसको आरोपित कर देता है नाटक का अभिनेता, जो चंद्रगुप्त का ध्रुवस्वामी ने में अभिनय कर रहा है उसके ऊपर। तो जानबूझ करके करता है। तो जब हम भ्रम में पड़ते हैं तो हमको रसानुभूति नहीं होती। रस्सी को देख करके अंधेरे में हम सांप समझ करके और डर जाते हैं, तो वहां रस नहीं होता। लेकिन हम जानबूझ करके कल्पना करें अंधेरे में रस्सी कोई है और खेल करें किसी बच्चे के साथ में कि देखो ये सांप है। बच्चा भी जान रहा है कि वो सांप नहीं है, रस्सी है, लेकिन खेल करने लगते हैं तो उससे आनंद की अनुभूति होगी। तो जब हम रचते हैं कुछ तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी उसी उसी भ्रम में से, क्योंकि हम जानबूझ करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो ये लोल्लट के मत निरर्थक नहीं है। इसमें जो जो ऑब्जेक्टिव व्याख्या है रसानुभूति की, उसमें मार्के की बात उन्होंने कही है कि कई बार हम जानबूझ करके मान करके चलते हैं कि मालूम है कि सब कुछ ये नाटक हो रहा है, सचमुच का चंद्रगुप्त नहीं है। लेकिन जितनी देर मैं नाटक देखता हूँ मैं मान करके चलता हूँ कि ये चंद्रगुप्त है, इसके भीतर शक राजा से लड़ने का उत्साह है। तो उस उत्साह को मैं आरोपित करता हूँ, मैं इसको देख करके आनंदित हो रहा हूँ, और ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हो जाता है और उसको रसानुभूति होती है। जितने भी मत ये हैं, बताया हमको कोर्स में ये जाता है पाठ्यक्रमों में कि लोलट का खंडन शंकुक ने किया, शंकुक का खंडन भट्टनायक ने किया, भट्टनायक का खंडन अभिनवगुप्त ने किया, अभिनवगुप्त का मत जो सर्व विजयी हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं। और अभिनवगुप्त भी जानते हैं कि लोल्लट जो कह रहे हैं बड़ी खरी बात कह रहे हैं, लेकिन अपने एंगल से कह रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो व्यू हो सकता है रंगमंच पर, एक विषयनिष्ठ दृष्टि से वास्तविकता जो हो सकती है उसको वो बता रहे हैं। तो बाद में वो उसको सहृदय की दृष्टि से परिष्कृत करते हैं, वो अनुसंधान को भी स्वीकार करते हैं और बाकी जो लोल्लट की बात है उसको भी कुछ स्वीकार करते हैं। तो ये लोल्लट का मत है, उसमें थोड़ा-सा और कुछ जोड़ कर के शंकुक ने भी विषयनिष्ठ व्याख्या की और उनका मत जो अनुमितिवाद कहलाता है। शंकुक ने कहा कि 2 स्टेजेस होती हैं रसानुभूति में। जब कोई नाटक करता है नट, तो वह अनुकृति और अनुमिति। तो जो नट है वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और वह अच्छी तरह से मूल पात्र की अनुकृति करता है। इमिटेशन से आशा यहाँ नहीं है, अनुकृति से। फिर से रचता है स्टेज पर। जो कुछ भी संसार में उसने देखे हैं, जो कुछ भी नाटक में पात्र वर्णित है, उसका चित्र उसने अपने मन में परिकल्पना में बनाया है, उसकी भूमिका में वो प्रवेश करके उसको रचता है। तो यह प्रशिक्षित अभिनेता जब उस भूमिका में प्रवेश करके और उस पात्र को रचता है, तो ये अनुकृति व्यापार होता है। उस अनुकृति व्यापार को देख करके और अनुमान करता है, अनुमिति व्यापार आता है। जो प्रेक्षक है वह अनुमिति करने लगता है। तो इस प्रकार से अनुकृति और अनुमिति के द्वारा रसानुभूति यहाँ पर हो जाती है। संसार में होने वाले अनुमान से अनुमिति भिन्न होती है। संसार में अनुमान जो है वो बौद्धिक प्रक्रिया है। हम अनुमान जो करते हैं तर्क के द्वारा करते हैं, लेकिन यह अलौकिक विलक्षण अनुभूति है कि वह उसको समझाने के लिए शंकुक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जो चित्रकला का उदाहरण है कि चित्र तुरगन न्याय से यह अनुभूति होती है। चित्र में बने हुए घोड़े को देख करके, यदि घोड़े का चित्र किसी ने बहुत बढ़िया बनाया है, या किसी रघुराय जैसे बहुत अच्छे फोटोग्राफर ने किसी घोड़े का बहुत बढ़िया फोटो खींचा है, तो उसको देख करके और सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य, इन चारों ही प्रकार के अनुभवों से विलक्षण अनुभव उसको देख करके होता है। सचमुच का घोड़ा है यह, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। सम्यक प्रतीति इसको कहते हैं। और घोड़ा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। और घोड़े से मिलता जुलता कुछ है, गधा है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। और घोड़ा है कि गधा है ऐसा संशय भी नहीं कर सकते हैं। तो चित्रकला में किसी सुंदर घोड़े का पोर्ट्रेट या चित्र किसी ने बनाया है, बहुत ही अच्छा यदि बनाया है, राजा रवि वर्मा ने मान लीजिए बना दिया है घोड़े का, या एम.एफ. हुसैन ने बना दिया है, तो उसको देख करके कोई ना तो यह कहेगा कि ये तो घोड़ा नहीं है, ना यह कहेगा कि गधा है, घोड़ा नहीं गधा है। और घोड़ा है कि गधा है ऐसा संशय भी नहीं करेगा। और सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य, घोड़े से मिलता जुलता कुछ है ऐसा भी नहीं करेगा। तो संसार में 4 ही तरह के अनुभव हो सकते हैं। किसी को हम देखते हैं तो भाई हमारा अमुक दोस्त है, ऐसा हम कहेंगे। नहीं, हमारा अमुक दोस्त नहीं है,
कोई और है, ऐसा हम कहेंगे। जिसको हमने बहुत पहले दोस्त समझते थे वही है बहुत समय बाद कि और कोई है, ऐसा संदेह कर सकते हैं। और दोस्त नहीं है हमारा, ऐसा नकार सकते हैं। तो संसार में तो 4 ही कोटियों में अनुभव होता है। शंकुक कहते हैं कि वही अनुकृति के द्वारा फिर से रचा हुआ जब हम मंच पर देखते हैं या कोई चित्र देखते हैं, तो हम इन चारों अनुभवों से विलक्षण अनुभव करते हैं, और वही कलानुभूति है। और वह अनुमिति के द्वारा वह कलानुभूति प्रेक्षक को, नाटक देखने वाले को या कला के प्रेक्षक को हुआ करती है। विस्तार से उन्होंने व्याख्या की है, और समय अब कम है। भट्टनायक का भुक्तिवाद इसके पश्चात आता है। भट्टनायक ने सरहृदय केंद्रित प्रस्थान पहली बार निर्मित किया। एक टर्निंग पॉइंट यह माना जाता है संस्कृत काव्य शास्त्र में। भट्टनायक का जो अवतरण है, इसके पहले जो रस की व्याख्याएं की गई वे ऑब्जेक्टिव तत्व के रूप में रस को देख कर के व्याख्याएं की गई हैं। नाटक में रंगमंच पर रस है, कविता में, कविता की जो संरचना है उसमें रस है, इस रूप में व्याख्याएं की गई हैं। रसिक के भीतर जो अनुभव है उसकी दृष्टि से व्याख्या भट्टनायक करते हैं। उसके लिए वे 2 व्यापार अतिरिक्त मानते हैं, भावना और भोजकत्व, या भुक्ति भी उसको कहते हैं। तो भावना व्यापार में तो जो विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं वे निर्विशेष हो जाते हैं। उनका देश विशेष काल विशेष से संबंध छूट जाता है, तब वे निर्विशेष रूप में प्रतीत होने लगते हैं। यह साधारणीकरण भी इसको कहते हैं, भावना व्यापार को। उस साधारणीकृत प्रतीति के स्वरूप, फलस्वरूप चित्त में विश्रांति होती है, वह एक अलौकिक रूप में अनुभव उनका होने लगता है। तो साधारणीकृत विभाव अनुभाव संचारी भावों का जो अनुभव है वह एक अलौकिक अनुभव बन करके और चेतना की परम आनंद की स्थिति में आस्वादित होता है, यह भट्टनायक कहते हैं। संक्षेप में यही उनका मत है। अभिनव गुप्त का मत, उस पर घंटों चर्चा हो सकती है, उसको सार रूप में मैं यहाँ बता देता हूँ 5 मिनट में, चूंकि समय मैं समझता हूँ कि अब बहुत अधिक हो रहा है। अभिनव गुप्त ने पहली बार ये बात कही कि अनुमिति मानना उचित नहीं है, और भट्टनायक जो कह रहे हैं वह भुक्ति मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि वह तो मौजूद है, तो उसकी तो अभिव्यक्ति ही होगी। और मौजूद क्यों है? कि संस्कार रूप में वह मौजूद है। चित्त में जो संस्कार हैं, स्थायी भाव जो चित्त में संस्कार के रूप में बने रहते हैं, वह उनके रूप में अव्यक्त दशा में तो मौजूद है, जो मैंने आरंभ में कहा। और जब उसके कारण कार्य सामने आते हैं तो वह अभिव्यक्त हो जाता है। वासना के रूप में स्थित स्थायी भाव हर एक व्यक्ति के भीतर रहते हैं। विभावादि कारण सामग्री सामने आने पर वे उद्बुद्ध हो जाते हैं, और इस उद्बोध की व्याख्या व्यंजना की प्रक्रिया के द्वारा अभिनव गुप्त करते हैं। स्थायी भाव मूल संवित के रूप में प्रत्येक प्राणी के भीतर रहते हैं, यह वे मानते हैं। और जब वे अभिव्यक्त हो जाते हैं तो एक विचित्र अनुभव हुआ करता है कि ये जो विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं उनको लेकर के मेरा इनसे क्या संबंध है, ऐसा कोई संबंध तय नहीं कर पाता है। ये एक चित्त के भीतर अनजाने ये दशा चलती है कि ये मेरे क्या हैं। न तो ये मेरे मित्र हो सकते हैं, न मेरे सगे संबंधी हो सकते हैं, न ये मेरे शत्रु हो सकते हैं, न वे तटस्थ हो सकते हैं। और ये मित्र हैं, शत्रु हैं, तटस्थ हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता है। तो संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार दोनों को नहीं ग्रहण कर पाता है। न तो किसी संबंध को जोड़ पाता है, न किसी संबंध को छोड़ पाता है। तो न जोड़ पाना न छोड़ पाना संबंध विशेष का यह एक विचित्र सी दशा होती है। यह चित्त इससे जो चेतना के सारे कंचुक हैं, बंधन है, वो टूट जाते हैं और एक असीम का अनुभव होता है। इसी को अभिनव गुप्त ने कहा कि जो चेतना के सीमित होने का भाव है, कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक स्थान पर इस कविता को पढ़ रहा हूँ, इस नाटक को देख रहा हूँ, ये सारा बोध, जो सीमित बोध जितने भी हैं वो टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, और असीम में प्रतिष्ठित होता है, किसी अन्य अनंत अनुभव में प्रतिष्ठित होता है। यही रसानुभूति है अभिनव गुप्त की दृष्टि से, बहुत संक्षेप में, सरल शब्दों में। अन्यथा बहुत जटिल यह मत है और बहुत दार्शनिक इसमें विचार किया जाता है। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, और किसी ने स्थायी भावों या भावों पर कोई किताब मिलेगी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से,
तो मेरी जानकारी में हरिदत्त शर्मा की किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ भावा इन संस्कृत पोएटिक्स, ये अंग्रेजी में छपी हुई है और बनारस से छपी हुई है, चोखंबा से, इसको मंगा सकते हैं। और भी किताबें हैं जिनको बहुत ज़्यादा रुचि है मेरी, एक बिब्लियोग्राफी ऑफ अलंकार शास्त्र है, वो मिल जाए तो उसमें बहुत सारी किताबें सूचित हैं। और मेरी जो किताबें हैं नाट्यशास्त्र विश्वकोश, उसकी बिब्लियोग्राफी में भी बहुत सारी किताबें सूचित हैं, तो पुस्तक सूची में यहाँ नहीं बता सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा विषय था और जितना हो सका मैंने सरल बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।